राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की इस परम कल्याणकारी एकादशी तिथि यानी निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत विशेष, अद्भुत और ज्ञान से भरा होने वाला है, क्योंकि आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे कि साल 2026 में आने वाली मनुष्य के समस्त पापों को समूल नष्ट करने वाली और वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल अकेले एक ही दिन में देने वाली निर्जला एकादशी आखिर किस तारीख को है। इस बार एकादशी की सही तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में 24 और 25 जून के बीच काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि व्रत 24 जून को रखा जाएगा, तो कोई 25 जून की तारीख को सही मान रहा है। ऐसे में आपके दिमाग में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि इस महापर्व का पारण करने यानी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा। इसके अतिरिक्त हरिवासर का वह कौन सा सख्त नियम है जिसका ध्यान न रखने पर किया कराया व्रत निष्फल हो जाता है। साथ ही ज्येष्ठ मास की इस प्रचंड और झुलसाने वाली गर्मी में बिना पानी और बिना भोजन के किए जाने वाले इस महाव्रत के विशेष उपाय क्या हैं और इस दिन किन वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति को सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार और गहराई से मिलने वाली है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिना आगे बढ़ाए आखिरी तक जरूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे देखने के बाद आपके मन की सारी दुविधा, सारा संशय और व्रत से जुड़े सभी सवाल पूरी तरह शांत हो जाएंगे। विषय में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप इस परम पवित्र तिथि पर अपने और अपने परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शास्त्रों और हमारे पवित्र पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही अद्भुत और अनंत फल देने वाला बताया गया है। वैसे तो एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ यानी राजा माना जाता है, परंतु इस निर्जला एकादशी की महिमा अपने आप में सबसे विशिष्ट है। इसका कारण यह है कि यह पूरे साल की इकलौती ऐसी एकादशी है जिसमें व्रत के नियमों के तहत भोजन तो दूर, पानी की एक बूंद भी गले से नीचे उतारने की सख्त मनाही होती है। महाभारत काल की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडु पुत्र महाबली भीमसेन ने परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी से बड़े विनय भाव से एक प्रश्न किया था। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मेरी माता कुंती और सभी भाई इस एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से करते हैं और मुझसे भी ऐसा करने का आग्रह करते हैं, परंतु समस्या यह है कि मेरे पेट में वृक नाम की एक बहुत ही तीव्र भूख की अग्नि जलती रहती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक मात्रा में भोजन करना पड़ता है। मैं भगवान विष्णु की सेवा पूजा कर सकता हूँ, दान पुण्य भी कर सकता हूँ, लेकिन महीने में 2 बार आने वाले इन व्रतों में भूखा रहना मेरे वश की बात नहीं है। इसलिए कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग या उत्तम व्रत बताइए जिससे मुझे बिना भूखे रहे ही वर्ष भर की सभी एकादशियों का पूरा फल मिल जाए और मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम प्राप्त हो। तब व्यास जी ने भीमसेन की इस व्याकुलता को देखकर उन्हें इसी निर्जला एकादशी के महात्म्य और कल्याणकारी रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए पूर्ण ब्रह्मचर्य और संयम के साथ उपवास रख लेते हो, तो तुम्हें साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य केवल इसी एक दिन के तप से मिल जाएगा। व्यास जी की आज्ञा पाकर भीमसेन ने पूरी निष्ठा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन किया। इसी कारण से इस पवित्र दिन को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना और पूजा जाता है। श्रद्धालुओं, हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि एकादशी का व्रत मनुष्य के कई जन्मों के सुमेरु पर्वत जैसे विशाल पापों को भी पल भर में जलाकर राख कर देता है। जो भी इंसान इस व्रत को अटूट श्रद्धा और कड़े नियमों के साथ निभाता है, उसे कई वर्षों तक कठिन तीर्थ यात्रा करने, प्यासे लोगों के लिए कुएं या तालाब बनवाने और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराने से भी कहीं ज्यादा पुण्य बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगर हम एकादशी के नियमों की बात करें तो इस दिन खान पान और अपने आचरण पर
पूरा नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि एकादशी की तिथि पूरी तरह से भगवान विष्णु की साधना के लिए आरक्षित है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में इस दिन चावल खाने को सबसे बड़े पापों में गिना गया है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल के भीतर पाप पुरुषों का वास होता है। यही वजह है कि चावल या उससे बनी किसी भी वस्तु का सेवन इस दिन पूरी तरह वर्जित रहता है, चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं। एकादशी के दिन घर में भूलकर भी चावल नहीं पकाने चाहिए और न ही किसी को खाने के लिए देने चाहिए। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और दृढ़ संकल्प की परीक्षा है। इसलिए इस पावन दिन पर किसी भी तरह का गुस्सा, लालच, हिंसा या किसी की पीठ पीछे बुराई करना पूरी तरह निषेध माना गया है। शास्त्रों में इस दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना भी मना है। पूरे दिन मन में सात्विक विचार रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने घर को एकदम स्वच्छ रखें, क्योंकि जहाँ गंदगी और कलह होती है वहाँ लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती। इस रात को सोने के बजाय कीर्तन या भजन करने का यानी रात्रि जागरण का विशेष फल मिलता है। यदि संभव हो तो रात में जाकर विष्णु मंत्रों का मानसिक जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य श्रवण करें। हे भक्तों, जिन लोगों के जीवन में दरिद्रता है, सुख शांति की कमी है या जिनके बनते हुए काम बार बार अटक जाते हैं, उनके लिए हमारे ग्रंथों में कुछ विशेष और अचूक उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आपको पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले महादान की। चूंकि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने के भयंकर और तपने वाले दिनों में आती है, इसलिए इस दिन पानी का दान संसार का सबसे बड़ा दान माना गया है। आप इस दिन मिट्टी का एक कोरा घड़ा या कलश लेकर आएं, उसे स्वच्छ जल से पूरा भर लें। उस पानी में थोड़ी सी मिश्री, चीनी या गुड़ मिला दें ताकि वह मीठा हो जाए। इसके बाद कलश के मुख को एक नए सफेद कपड़े से बांधकर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर किसी सुयोग्य ब्राह्मण को या पास के मंदिर में आदर सहित दान कर दें। यह एक ऐसा उपाय है जो सीधे आपके पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और यमलोक के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा सड़कों पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी या मीठे शरबत की व्यवस्था करें। इस चिलचिलाती धूप से राहत देने के लिए अपनी हैसियत के अनुसार छाता, चप्पल, जूते या हाथ से झलने वाले पंखे का दान करना भी बहुत मंगलकारी होता है। इस मौसम के रसीले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम और खीरे का दान भी गरीबों में जरूर करें। जल से भरे कलश का दान देखकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन को शीतलता और ऐश्वर्य से भर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, जिनके पास धन टिकता नहीं है, वे एकादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में लगी तुलसी जी के पास गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। उस दीपक के तेल में थोड़ा सा पीला सिंदूर या हल्दी डाल दें और ध्यान रखें कि बाती रुई की न होकर लाल कलावा या मौली की होनी चाहिए। हल्दी और कलावा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए स्थिर हो जाती हैं। यदि आपके पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो एकादशी की सुबह उसमें गाय का कच्चा दूध, थोड़ा केसर और गंगाजल मिलाकर शालिग्राम जी का अभिषेक अवश्य करें। यह एक ऐसा अचूक प्रयोग है जो कई जन्मों की गरीबी को जड़ से मिटा देता है। पितृदोष की शांति के लिए निर्जला एकादशी की गोधूली बेला में किसी प्राचीन पीपल के पेड़ की जड़ में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाएं और वहां सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके पूर्वज खुश होकर आपको सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। साथ ही अपनी मानसिक शांति और भक्ति की उन्नति के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम की आरती के समय एकांत में बैठकर वैजयंती या तुलसी की माला से ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। चलिए अब वीडियो के उस मुख्य भाग पर चलते हैं जिसका आप सभी को आरंभ से प्रतीक्षा थी, यानी व्रत की सही तिथि और शुभ समय क्या है। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार साल 2026 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 बुधवार की शाम को 06:12 पर हो रहा है और इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 25 जून 2026 गुरुवार की रात को लगभग 8 से 9 बजे के बीच होगी। सनातन परंपरा में हमेशा उदया तिथि को ही सर्वोपरि माना जाता है।
जिसका अर्थ है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही दिन व्रत के लिए मान्य होता है। चूंकि 25 जून की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पूरी तरह उपस्थित रहेगी, इसलिए निर्जला एकादशी का यह महान व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को ही रखा जाएगा। आप सभी 24 जून को यह व्रत रखने की भूल बिल्कुल न करें। भक्तों, एकादशी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका पारण शास्त्रों में दी गई विधि और सही समय के अनुसार न किया जाए। पारण के समय सबसे जरूरी बात होती है हरिवासर का ध्यान रखना। आप सोच रहे होंगे कि यह हरिवासर क्या है, तो आपको बता दें कि द्वादशी तिथि के शुरू का जो 1/4 यानी 25% भाग होता है उसे ही हरिवासर कहा जाता है। प्यारे दर्शकों, निर्जला एकादशी का यह पावन पर्व केवल भूखे प्यासे रहने या शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा को पवित्र करने, अपने विचारों को शुद्ध करने और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने का एक ईश्वरीय अवसर है। इस शुभ दिन पर हमें अपने व्यवहार और वाणी को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी परोपकार का काम या किसी असहाय की मदद आपके कई जन्मों के भाग्य को जगा देती है। इसलिए अपने अशांत मन को काबू में रखें। व्रत केवल पेट का नहीं बल्कि हमारी आंखों, कानों और जीभ का भी होना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने, प्रपंच करने, दूसरों का दिल दुखाने या दिन भर टीवी मोबाइल पर समय बर्बाद करने के स्थान पर अपना समय प्रभु की आराधना, सत्संग या गीता के श्लोकों को सुनने में लगाना चाहिए, जो हमारी आत्मा के लिए परम हितकारी है। घर के माहौल को खुशनुमा रखें, बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, पौधों को पानी दें और किसी भी मूक पशु पक्षी को कष्ट न पहुंचाएं। अपने दिल में दया और करुणा का भाव जगाए रखें। एकादशी हमें यही सिखाती है कि भगवान कभी दिखावे, आडंबर या कीमती 56 भोग से प्रसन्न नहीं होते। वे तो केवल हमारे साफ दिल और निष्कपट भाव के भूखे हैं। जब आप अपने अहंकार को भूलकर सच्चे आंसुओं से प्रभु को पुकारते हैं, तभी इस कठिन तपस्या का वास्तविक फल मिलता है और श्री हरि आपके जीवन के सारे संकट दूर कर देते हैं। उम्मीद है कि शिव शक्ति टीवी के माध्यम से दी गई यह ज्ञानवर्धक और शास्त्रीय जानकारी आपके व्रत को सफल बनाने में मददगार साबित होगी। मनुष्य चाहे कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आकर इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसका कल्याण निश्चित है। उसके बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और पापों का नाश होकर उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही न्यायप्रिय और प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम राजा रुक्मांगद था। उनकी पत्नी रानी संध्यावली अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। उन्हीं के गर्भ से राजा के घर एक अत्यंत संस्कारी और गुणवान पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धर्मांगद रखा गया। अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने वाला यह बालक बहुत ही विनीत और आज्ञाकारी था। राजा रुक्मांगद की कीर्ति केवल धरती पर ही नहीं बल्कि देवलोक और पाताल लोक तक फैली हुई थी। राजा ने अपने महल के समीप एक बहुत ही भव्य और सुंदर बगीचा तैयार करवाया था, जो रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से महकता रहता था। वहां चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट और झरनों का मधुर संगीत गूंजता रहता था। वह बगीचा इतना मनमोहक था कि स्वयं स्वर्ग से देवी देवता भी वहां घूमने आया करते थे। वह अप्सराओं का सबसे पसंदीदा स्थान बन चुका था। एक दिन की बात है, स्वर्ग की एक मुख अप्सरा पृथ्वी के सौंदर्य को देखने के लिए इसी बगीचे में उतरी। जब वह वहां घूम रही थी, तभी अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह कांटा किसी साधारण पौधे का नहीं बल्कि बैंगन की बेल का था, जिसके स्पर्श से उस अप्सरा के सारे संचित पुण्य नष्ट हो गए। पुण्य समाप्त होने के कारण उसकी दिव्य शक्तियां चली गईं और वह वापस स्वर्ग लोक जाने में असमर्थ हो गई। वह अपने इस संकट पर दुखी होकर पूरी रात उसी उपवन में बैठी रोती रही। अगले दिन जब सुबह बगीचे के मालियों ने वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री को उदास बैठे देखा तो वे हैरान रह गए। अप्सरा का चेहरा पूरी तरह कुमलाया हुआ था और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। मालियों ने तुरंत इस बात की सूचना अपने महाराज रुक्मांगद को दी। यह खबर सुनते ही राजा खुद उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने उस दिव्य स्त्री को देखकर बड़े ही आदर से पूछा, हे देवी,
आप देखने में किसी देवलोक की अप्सरा जैसी प्रतीत होती हैं। आपके मुख पर यह उदासी और चिंता की रेखाएं क्यों हैं? कृपया मुझे अपने कष्ट का कारण बताएं। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज के मुख से ऐसे दयालु वचन सुनकर अप्सरा ने कहा, हे राजन, मैं आपकी इस सुंदर वाटिका से प्रभावित होकर यहाँ आई थी, परंतु दुर्भाग्य से मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया, जिससे मेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया और अब मैं स्वर्ग वापस नहीं जा सकती। यदि आप वास्तव में मेरी सहायता करना चाहते हैं तो अपने राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिसने कल के दिन पूरी निष्ठा से एकादशी का व्रत रखा हो। यदि वे पुण्यात्मा हाथ में जल लेकर अपने व्रत का फल मुझे दान कर दे तो उस पुण्य के प्रभाव से मैं पुनः स्वर्ग लौट सकूंगी। अप्सरा की यह बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए और बोले, हे देवी, मेरे राज्य में एकादशी के व्रत के बारे में तो लोग जानते तक नहीं हैं, इसलिए ऐसे किसी व्रती का मिलना तो नामुमकिन है। तब अप्सरा ने दूसरा मार्ग बताते हुए कहा, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी कल पूरे दिन और रात भूखा प्यासा रहा हो तो आप उससे एकादशी का संकल्प करवाकर उसका फल मुझे दिलवा सकते हैं, उससे भी मेरा काम हो जाएगा। यह सुनते ही राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति कल के दिन बिना कुछ खाए पिए रहा हो वह तुरंत राज दरबार में उपस्थित हो, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। तभी एक बनिए के घर काम करने वाली दासी दौड़ती हुई वहां आई। उसने राजा से कहा, हे महाराज, कल मेरे मालिक ने किसी बात पर नाराज होकर मुझे बिना किसी गलती के भूखा रहने की सजा दी थी, जिसके कारण मैं दिन रात अन्न जल के बिना तड़पती रही और रात भर सो भी नहीं सकी। राजा ने उस दासी का सत्कार किया, उसे विधि पूर्वक एकादशी व्रत का संकल्प कराया और जैसे ही उस व्रत का फल अप्सरा को मिला वह उसी क्षण अपने दिव्य रूप में आ गई और राजा तथा दासी का आभार प्रकट करते हुए वापस स्वर्ग लोक चली गई। इस पूरे चमत्कार को देखकर राजा रुक्मांगद के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने विचार किया कि जब अनजाने में बिना नियमों के केवल भूखे प्यासे रहने से इतना बड़ा पुण्य मिल सकता है, तो यदि कोई पूरे नियम और संकल्प के साथ यह व्रत करे तो उसका फल कितना महान होगा। यही सोचकर राजा ने अपने कुलगुरु से एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में और जानने की इच्छा जताई। गुरुदेव ने उन्हें एकादशी की महिमा का पूरा विधान सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने उसी पर प्रतिज्ञा की कि अब से वे और उनका पूरा परिवार हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत पूरे नियम से करेंगे। केवल इतना ही नहीं, राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राज्य का हर नागरिक एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से रखेगा। इस धार्मिक कार्य के प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में सुख, समृद्धि और धन धान्य की इतनी वर्षा हुई कि चारों तरफ खुशहाली छा गई और लोगों के मन में भक्ति भावना जागृत हो गई। एकादशी के इसी महत्व को बताते हुए वायु पुराण में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मनुष्य भक्ति भाव से भरकर एकादशी के व्रत का पालन करता है वह संसार के सभी कष्टों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि अंत में उसे साक्षात हरि का परम पद प्राप्त होता है। साल में वैसे तो कई एकादशियां आती हैं और सभी कल्याणकारी हैं, परंतु ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह पांडव निर्जला एकादशी उन सब में शिरोमणि है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन अन्न के साथ साथ जल का पूरी तरह त्याग करना होता है। इस पूरे दिन अपने मन को ईश्वर में लगाए रखें और महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर कीर्तन करते रहें। भगवान के चरित्र और उनकी कथाओं का श्रवण करें। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही विशिष्ट है, इसलिए इसके नियमों में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यदि आपके मन में यह सवाल है कि इस व्रत की पूजा विधि क्या है, तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करने से भाग्य चमकता है। सनातन धर्म में दान को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और एकादशी पर किया गया दान न केवल इस जन्म में बल्कि परलोक में भी सुख देता है। जैसा कि हम जानते हैं, ज्येष्ठ मास में सूर्य देव अपने प्रचंड रूप में होते हैं, इसलिए इस दिन शीतल जल का दान सबसे उत्तम माना गया है। पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करने से कुंडली के चंद्र दोष और पितृदोष शांत होते हैं, घर के कलह क्लेश मिटते हैं, बीमारियां दूर होती हैं और विष्णु जी की कृपा से जीवन की हर बाधा का अंत हो जाता है।
भगवान नारायण का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान जरूरतमंदों को अवश्य करें, क्योंकि पीला रंग प्रभु को अत्यंत प्रिय है और इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसके साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, दाल या अनाज का दान भी गरीबों में जरूर करें। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगर मार्ग भजन टीवी की यह शास्त्रीय और प्रामाणिक जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों, अनमोल कथाओं और सही व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे चैनल मार्ग भजन टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।